Part to buy Rawalpindi tour. अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके पास फिर से अपना व्लॉग लेकर। यहाँ पर एंटर होते साथ ही मैंने जब लोगों की चीखें सुनी ना, तो एक दफा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भाई ऐसी राइड में आप लोग बैठते ही क्यों हो जहाँ बैठकर आपको इतना चीखना पड़े। लास्ट टाइम जो मैंने अपलोड किया था ये उसी का पार्ट 2 है, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा कुछ दिखाने नहीं होता भाई। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो A few moments later. पार्ट 2 और पार्ट 3 बना देती हूँ। तो ये देखें जी, हम लोग आ गए हैं पार्क में। ये पिंडी का जॉयलैंड है जी। यहाँ पर बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, बल्कि बच्चों ने क्या एंजॉय किया था, हम लोगों ने तो बच्चों से भी ज्यादा एंजॉय किया था। और बच्चे भाई हर वक्त कहते रहते हैं मम्मा झूले लेने हैं, झूले लेने हैं। ते इत्थे आके असा इन्हां नूं मारिया धक्का झूलियां दे विच। असी क्या कि तुसी इत्थे झूले लवो, जितने तुहाडा दिल करदा तुसी इत्थे झूले ले लो। ते घर जाके फिर जिद ना करियो कि सानू फिर झूले चाहिए ने। असी इन्हां नूं लेके झूलियां ते आ गए ते इन्हां ने इतना मजा किया, इतना मजा किया। ते यकीन करियो सारे झूले एक ही अंगर दे, लेकिन फिर भी बच्चे कहंदे ने कि नहीं हमने तो कैंगरू वाले झूले पे बैठना है, हमने तो फलां वाले झूले पे बैठना है, हमने तो थीम वाले झूले पे बैठना है। तो बस क्या करें जी, बच्चे हैं ना वो मुख्तलिफ किस्म के उन लोगों ने जो है बनाए हुए हैं, लेकिन कम झूले दा एक ही होंदा है कि तुसी जिहड़ा ना बच्चों ने विच पा के ना ते गोल गोल घुमाई आओ। लेकिन जी बहुत ज्यादा एंजॉय किया था हम लोगों ने, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया था। हालांकि ये मेरी थीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं भाई इसका व्लॉग बनाना चाहिए और एक यादगिरी हो जाती है। कोई देखे ना देखे, हम लोग तो जरूर देखते हैं, हमारी फैमिली वाले तो जरूर देखते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पर हम एंटर हो रहे हैं और ये बहुत प्यारा एरिया था। अभी शाम का वक्त हो रहा है। दिन में जितनी ज्यादा गर्मी थी ना, शाम के टाइम मौसम इतनी खुशी मुझे ना ही ज्यादा प्यारा हो गया था। और यहाँ पर आने का हमें इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो गैदरिंग में वैसे ही अच्छा लगता है, मेरी सिस्टर ने इतना सारा इतना प्यार दिखाया, इतना हम लोगों के लिए किया। और वही लेकर बच्चों को यहाँ पर आई थी और उसने ही बच्चों से वादा किया हुआ था कि तुम लोग आओगे ना तो मैं तुम लोगों को फलां जगह पर भी लेकर जाऊंगी, फलां जगह पर भी लेकर जाऊंगी। अभी एक ही दिन के लिए हम लोग गए थे और एक दिन में इतने सारे टूर करना पॉसिबल नहीं होता। हम लोग थक गए थे, लेकिन बच्चे हैं कि थकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ हम इनको लेकर आए थे थोड़ी देर के लिए और हम लोगों ने कहा था रुको जरा सबर करो, बस थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन बच्चे और झूले, तौबा इनको झूले मिल जाए तो फिर ये कहते हैं कि जी अस्सी हूं किरे नहीं जाना, तुसी कौन होते अस्सी कौन। तो बस इसी तरह हम लोगों ने उनको बिठाया और रात के 12 बजे तक इन लोगों को झूले दिलाते रहे। और ये इतने निकम्मे है ना कि इनके दिमागों को कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इतने सारे झूलों में बैठ कर ना बंदे का दिमाग घूम जाता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, बच्चों को कुछ नहीं होता। वाकई इस मामले में बच्चे जो है ना बड़ों से ज्यादा तेज होते हैं और ये अच्छी बात भी है। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मुझे तो अपना टाइम याद आ रहा था, मैं भी बिल्कुल झूलों से नहीं डरा करती थी। इतने इतने खौफनाक किस्म के झूले में बैठ जाया करते थे ना, चाहे बाद में उल्टी हो जाए। इतना तुसी देखदे हो पे कितनी शराफत नाले चलदे पे ने। हालांकि इतने शरीफ है नहीं, ये झूलियां नु देखदी इन्हां दी सारी शराफत दा जेड़ा लिबादा इन्हां ने ओढ़िया सी ना वो साडे हत्थां विच थमाया इन्हां ने। सानू क्या कि ਅਸੀਂ जा रहे हैं जी झूलियां उत्ते। तो यहाँ पर हम आए थे तो झूलों का जो फर्दन टिकट था वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि मतलब बैंड से ही हम जो है वो बच्चों को दिला देते हैं। तो फिर इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने बैंड्स वगैरह कलेक्ट किए और ये देखें जी बच्चे बैंड्स लगवा कर आ गए हैं। ये बैंड्स जिसके भी हाथ में होता है ना उसको फिर किसी और चीज की टेंशन नहीं होती है। वो बस बैंड लगा ले और जिस झूले पर मर्जी वो जाए अपने जो है वो महाराज की तरह राज कर सकता है। और जिस तरह से ये आदमी डांस कर रहा था ना, बच्चों का भी दिल कर रहा था कि बिल्कुल हम लोग भी यही करें। और बैंड्स लेने के बाद ये लग ही नहीं रहा था कि ये हमारे बच्चे हैं। और ये हमारा बेबी यहाँ पर सो गया था और बाकी सारे बच्चे जो है, ये ज्यादा छोटी थी ना, वरना थोड़ी सी बड़ी हो ले और ये भी कहा करेगी कि मुझे भी जो है झूले पर बिठाएं। तो ये देखें जी, हम बच्चों को हम लोगों ने ये घोड़ों पर बिठाया। हमने कहा चलो तुसी थोड़े जो घोड़े दौड़ा लो। हो सकता है कि तो ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ जहाज वास्ते तैयारी कर रहे हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ जहाज ਦੀਆਂ मशकां रेडी कर रहे हैं। ये तो थी जी मजाक की बात। फिर हम लोगों ने बच्चों को इस ट्रेन में बिठाया। ट्रेन में बैठने का तो हमारा भी दिल कर रहा था, लेकिन ये इतनी स्लो थी ऐसा क्या है कि इतनी स्लो ट्रेन च बहने नाल बेहतर है कि ਅਸੀਂ पैदल ही ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਝੂਲੇ ਉੱਤੇ, ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਝੂਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ बस गोल गोल तो बच्चों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਾਓ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੇ नीचे। लेकिन ये कि बच्चे ने इंजॉय बहुत ज्यादा किया था। फिर आ गया जी गड्डियां, ये कहते हैं जी ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ।
ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਪਾਲਿਸ ਨੇ बैंड ला लिए ना हाथों में इन्हों दे बैंड है, फिर हुण जिहड़े झूले ते मर्जी है जिहड़ा जा सकते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे झूले ऐसे भी थे जो बैंड्स में नहीं थे, लेकिन ज्यादातर झूले जो है हमारे बच्चों के लेने वाले बहुत ज्यादा जो खतरनाक किस्म की राइड जो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को दिखाई है, उस तरह की राइड में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया हम लोगों ने बच्चों को बैठना, और बल्कि बड़ों को भी नहीं बैठना चाहिए। यकीन करें वो राइड ऐसी थी, मतलब उसमें बैठो और वो आपको घुमाते हुए ऊपर ले जाती है, और ऊपर आके आप लोगों के दिमाग जो है वो नीचे की तरफ हो जाते हैं और टांगे आपकी जो है ना वो ऊपर आसमान की तरफ हो जाती हैं। अब पता नहीं किस तरह से लोग इतनी चीखें मार रही थी उसमें बैठी हुई लड़कियां। तो मैं उन्होंने कहा कि तुहानू किन्ने मत दी सी वही तुसी जेड़ा ने इस झूले विच बहो जाके। तो बंदे को इस तरह की राइड में नहीं बैठना चाहिए, पर काफी सारे लोग होते हैं जो ये सब एडवेंचर्स वगैरह जिनको शौक होता है करने का, तो वो है उनकी अपनी मर्जी है, वो चाहे तो जिसमें मर्जी बैठे, लेकिन हम तो कभी भी ना बैठे इस तरह के झूले में भाई, सलामत वापस घर भी आना है। तो जी यहाँ पर आ जाते हैं हम दूसरे झूलों पर। ये भी बड़ी स्लो थी, देखो इदा कम इदा भी है ही है कि इन्हें बस ट्रेन अंगरी ना सब बच्चों ਨੂੰ ਬਾ ਕੇ बस बहुत तेज हो रहा है। इथों लैके ना उथों तक झूला देना बस बच्चे ने ना की करिए, बच्चे कहते ने जी नहीं असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बहना। ਤੇ मैं कहा चलो ठीक है तुसी बैठ जाओ। यहाँ पर बच्चे झूला ले रहे थे और हम लिटरली यहाँ पर खड़े होकर इन लोगों को देख रहे थे कि भाई ये लोग क्या करते हैं, किस तरह से एंजॉय करते हैं। और एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब भाई झूला ले रहे हो ना, झूला ही है ना, बस इसी तरह के झूले में पीछे भी बैठे हो आप लोग। बस बच्चों को ये क्रेज होता है ना कि हम डिफरेंट किस्म की राइड्स में बैठ रहे हैं, डिफरेंट किस्म की जो शक्लें होती हैं वो। अब आप ये देखें झूला वहां से शुरू होकर बस यहाँ तक आकर खत्म हो जाता है, और बच्चे जो हैं बस इसके लिए इतना इनको क्रेज होता है, इतना क्रेज होता है। और फिर बह गए सानू बाय बाय, मैं क्या जी ठीक है बाय बाय इंजॉय करो, तुसी इंजॉय करन आए हो, तुहाडी खाला तुहानू लेके आई है, तुसी खूब इंजॉय करो। यहाँ पर हम लोगों ने खाया भी अभी काफी कुछ था, लेकिन यकीन करें खाते पीते वक्त ना बिल्कुल भी भूल गई थी मैं कैमरे को ऑन करना, और वो मैं मनाज़िर रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और फिर यहाँ पर मिला हमें एक अजूबा, पहले आप उसकी बात सुने फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। देखो भाई सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, तो इंशाल्लाह पहले बच्चों की तालीम पे तवज्जो देंगे। कई बार मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बच्चे गलियों में खेलते हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है माशरे के लिए। मेरी मामा के बेटा बिलावल मामा क्या कहते हैं आपके? ये मैं बहुत अरसे से सुन रहा हूँ मामा मामा। इनू वेख के मैं लिटरली यही सोचा, मैं मरे तनु किसे दस्या नहीं है कि खान साहब बनना अलाउ नहीं है। ते फिर असी बाया बच्चों ਨੂੰ इस ट्रेन च पहले असी इन्हां ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ट्रेन च बिठाया, फिर कहंदे ने ਜ਼ਮੀਨੀ ट्रेन च बैठ के साडा दिल नहीं भरिया, ते मैं कहा चलो ਤੁਹਾਨੂੰ आसमानी ट्रेन ते बिठा देने। फिर इन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ आसमानी ट्रेन ते बिठा दिया, ते विच बैठ के सानू बाय बाय कर रहे सन। ते उस तो बाद आ जाने जी असी फिर थोड़े जे ऊपर वाले हिस्से च। ये हिस्सा भी बहुत ज्यादा प्यारा था, और यहाँ लाइटिंग वगैरह काफी ज्यादा हुई भी थी। लाइटिंग देखने का ही तो मजा आता है ना भाई, ऐसी सी जगहों पर दिन में जाना जो है वो बहुत अजीब सा लगता है। जाहिर है फिर दिन में मजा नहीं आता ना, रात के टाइम में काफी ज्यादा रौनक होती है। ऊपर से मौसम बहुत ज्यादा प्यारा हो गया था। उस दिन थोड़ी सी आंधी आ गई, हल्की फुल्की बारिश हो गई और मौसम काफी ठंडा हो गया था। हालांकि दिन में जब हम यहाँ पहुंचे थे तब बहुत ज्यादा गर्मी थी, और मैं सोच रही थी कि रात हमारी पता नहीं किस तरह से गुजरेगी, लेकिन अल्लाह ताला को तरस आ गया और अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा मौसम कर दिया, हल्की फुल्की बारिश हो गई। और फिर ये देखें जी हम लोगों ने बच्चों को बिठा दिया इस राइड में। अच्छा हमें नहीं पता था कि ये वाली राइड यानी थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम जस्ट यहाँ पर बैठेंगे। और फिर यहाँ पर देखें मेरी बेटी मिल रही है इस भालू से। अचानक से मैंने इसको जब पीछे मुड़कर देखा ना, तो मेरे मुंह से इसी तरह की चीख निकली थी जैसी आपने अभी सुनी है। और ये देखें जी ये वाली जो राइड है ना, हमें नहीं पता था कि ये इस तरह से जो ऊपर जाती है ना, क्योंकि बच्चे थोड़े से घबरा गए थे इसमें बैठकर, और छोटा जो बेटा है ना वो डर रहा था हमारा। फिर कहते ने जी असी कैंगरू विच बहने। मैं कहा चलो ठीक है, कैंगरू ना पीछे रह जाए, तुहानू शायद यही लग रहा होगा कि कैंगरू च बह के तुहानू लग रहा होगा कि असी आस्ट्रेलिया विच आ गए हैं। तो चलो ठीक है, तुसी इत्थे पाकिस्तान च रह के बैठे बैठे आस्ट्रेलिया दे मजे लुट लो। हाँ दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल जी दिल बच्चा है हमारा। और ये सब देखकर दिल कर रहा था कि हम भी बिल्कुल बच्चे बन जाएं। बड़े क्यों हो जाते हैं ना यार, जब बड़े हो जाते हैं तो दिल करता है कि हम बच्चे ही रहते।
फिर आ जाते हैं हम यहाँ के सुपर बार में और यहाँ पर और भी ज्यादा मजे का मंजर था। इसको बाहर से देखकर डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, अंदर तो बड़ा प्यारा माहौल था, बड़े शशके वशके थे यहाँ पर और बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, हमने भी बहुत एंजॉय किया। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा था ये बैंड्स में नहीं आ रहा था, यहाँ पर आकर अलग से हम लोगों को टिकट वगैरह परचेज करना पड़ा, लेकिन एक दो झूले दिलवाए बच्चों को और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि यहाँ पर भी वही कुछ था जो बाहर था। तो हमने कहा कि भाई किफायतशारी से काम लेना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे नहीं जो है हमें उड़ाने चाहिए। जो पैसे हम लोग यहाँ पर उड़ा रहे हैं ना, बाहर जाकर हम कुछ खा पी लेते हैं। और ज्यादातर बच्चों को क्रेज हो रहा था कि वो हम लोगों ने गाड़ियों में बैठना है, वो जो टक्करे मारती है ना गाड़ियां, जो हमने उनके अंदर बैठना है। भाई यहाँ से कुछ 20 जगह पर हम लोगों ने पता किया, लेकिन छोटे बच्चे वहाँ पर अलाउ नहीं थे। वो कहते हैं कि जी बड़े बंदे इसमें बैठ सकते हैं और फिर बड़ों के साथ एक ही बच्चा जो है वो एडजस्ट होता है। तो जी करते कराते वो झूले तो बच्चों को हम लोग नहीं लेके दे सके, बाकी उन्होंने हर ख्वाहिश अपनी पूरी की। अभी भी काफी सारे झूले बच गए जो उनको दिलाने बाकी थे, टाइम काफी ज्यादा हो गया था, हमने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। तो ये देखें जी, ये मानो सोकर उठ गई है और अब काफी फ्रेश लग रही है, पहले तो थोड़ा सा डर ही रही थी। और भी काफी ज्यादा मजा किया था हम लोगों ने। अभी अगर आपको लग रहा है ना कि व्लॉग खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है, इसका अगला पार्ट आएगा कल तक। आप हमारे साथ रहिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, ना ख्याल रखिएगा।